कुमारी जो कभी चैन की नींद नहीं सो सकती और एक बहादुर युवराज जो अपने भाई की मौत का राज सुलझाना चाहता है। दोनों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी है, पर क्या वो मिलकर के अपनी किस्मत को बदल पाएंगे? ताजमहल के सीक्रेट्स और प्यार के ट्विस्ट से भरा ये कहानी देखने लायक है। कहानी की शुरुआत होती है हमारे चार्मिंग मेल लीड गुआनशांग से, जो एक मशहूर स्टोरी टेलर है। बच्चे उसके आसपास घूम रहे हैं, बेचैन होकर के उसकी आखिरी कहानी सुनने के लिए। गुआनशांग एक अंदाज ही ऐसा है जैसे एक शब्दों में एक अलग सी जादू की छाप हो। फिर हम मिलते हैं हमारी ड्रीमी और मिस्टीरियस फीमेल लीड जू चियोंग से, जो पिछले बहुत दिनों से सोई हुई है। गुआनशांग हर रोज़ अपनी मैजिकल कहानियों से उसे जगाने की कोशिश करता है। आज उसकी थेरेपी का लास्ट डे है और गुआनशांग एक फाइनल कहानी सुनाने के लिए तैयार है। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि गुआनशांग के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो इतने लंबे समय से सो रही है। अब गुआनशांग अपनी ऑडियंस को एक जादू भरी कहानी में ले जाता है। उसकी कहानी एक रात नहीं सोने वाली प्रिंसेस की है, जो सिर्फ दिन में ही सो सकती थी। कहानी के बीच हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं चुन हुआ है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि जू जियोन के पिता ने उसे एक मैजिकल डायमंड दिया था, जो उसे दूसरे लोगों का फ्यूचर देखने की शक्ति देता है। लेकिन इस डायमंड के साथ एक शर्त थी, अगर वो रात में सोएगी तो उसे कुछ बुरा हो सकता है। इस शर्त की वजह से वो हमेशा रात भर जागती थी और वो सिर्फ दिन में ही सो सकती थी। एक दिन जू जियोंजिंग के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं और उसकी जान चली जाती है। उसकी लॉयल दासी उसे मदद करने आती है, लेकिन उसे भी जहर लग जाती है। इतने में कहानी में एंट्री होती है गुआनशांग की, जो अपने खून से उसके जहर को निकाल करके उसकी जान को बचा लेता है। इसके बाद कहानी में जू जियोंग के भाई जू जिंग की एंट्री होती है, जो अपनी बहन की आज़ादी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन खतरे में है, वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जू जियोंजिंग अपने शादी के लिए जा रही होती है, लेकिन अब भी वो नींद में होती है। उसकी सेविका उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सब पैलेस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ एक ट्विस्ट आता है जब जू जियोंजिंग का भाई वहाँ पर आ जाता है और वो गुआनशांग के साथ उसे जाने के लिए नहीं देता। लेकिन गुआनशांग अपनी डिटर्मिनेशन के साथ जू जियोंग को अपने साथ ले जाता है। जू जियोंग जो सो रही होती है, उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रही है। जब वो अकेली होती है तब गुआनशांग उसके पास आता है। गुआनशांग के जाने के बाद जू जियोंग को एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। उसे पता चलता है कि वो धीरे धीरे एक चूहे में बदल रही है। कहानी यहाँ से और भी ज़्यादा थ्रिलिंग और चीज़ी हो जाती है और गुआनशांग और जू जियोंग की लव स्टोरी में नया ट्विस्ट आता है। क्या चुन्यो अपनी जादू और रात के कर्ज से छुटकारा पाएगी? क्या गुआनशांग उसका सच जान पाएगा और दोनों के बीच प्यार बन पाएगा भी या नहीं? शादी के बाद चुन्युआ एक अजीब कर्ज का शिकार होती है। एक रात वो एक चूहे के रूप में बदल जाती है और पैलेस में तबाही मचाने लगती है, हर चीज़ को काट देती है और आखिर में वो थक हार करके गुआनशांग के कमरे में एक बक्से में आकर के सो जाती है। सुबह गुआनशांग उसे अपने कमरे में देख करके हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने मेरी किस बात को सुना? लेकिन चुनियो को कुछ याद नहीं होता। वो गुआनशांग को बताती है कि वो कल रात एक बड़े से चूहे में बदल गई थी और उसने ही इस पैलेस में इतनी सारी तबाही मचाई है। गुआनशांग उसकी इस बात को मानने के लिए ज़रा सा भी राज़ी नहीं होता और उसका मजाक बनाता है। तभी वहाँ पर उस कमरे की सफाई करने के लिए कुछ दासियाँ भी आ जाती हैं, जिसे देख करके गुआनशांग वहाँ से चला जाता है। तभी चुनियो की दासी से वो बोलती है कि मुझे इससे कभी भी शादी नहीं करनी थी। मेरी शादी इतनी जल्दी हो गई कि मुझे कुछ पता भी नहीं है। मुझे तो उस मिस्टीरियस आदमी से शादी करनी है जो मेरी जान को हमेशा बचाने के लिए तत्पर रहे, और मैं उसके लिए एक ऐसी लड़की हूँ जिसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो। मुझे इस